Hello everyone, welcome to our channel. And today I'm going to discuss NCERT English chapter 3rd Gopal and Hilsa Fish class 7. All question answer today I'm going to discuss. Okay, now your very first question is working with the text and answer the following questions. Okay. So, your very first question is why did the king want no more talk about the हिल्सा fish? राजा क्यों चाहता था, किंग क्यों चाहते थे कि अब और ज़्यादा हिल्सा फिश की कोई बात ना करे? Now your answer is the king was fed up with the talks going around about hilsa fish, and it was the season of hilsa fish and everyone was talking about the hilsa fish. क्योंकि सीज़न ही कैसा आया था हिल्सा फिश का, तो सीज़न हिल्सा फिश का था, चारों तरफ हिल्सा फिश ही दिख रहे थे, तो किंग इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, इसलिए अब वो हिल्सा फिश का नाम भी सुनना नहीं चाहते थे. Now the second question, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा ने किंग ने क्या कहा गोपाल से कि आप क्लेवर हो तो क्या प्रूव करना है? नाउ योर आंसर इज द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग अ वर्ड अबाउट द हिल्सा फिश, कि आप हिल्सा फिश लेकर आओगे पैलेस में, महल में, और कोई भी बंदा हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए. दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट ओनली यू, कि वो लोग सारा तुम्हारे बारे में बात करना चाहिए, हिल्सा फिश के बारे में नहीं. ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, what three things did Gopal do before he want to buy his हिल्सा फिश? तीन चीज़ें क्या था जो गोपाल ने किया हिल्सा फिश को खरीदने से पहले? नाउ योर आंसर इज द थ्री थिंग्स दैट गोपाल डिड बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश वॉज. हिल्सा फिश को खरीदने जाने से पहले गोपाल ने जो तीन चीज़ें की वो क्या था? नंबर 1, ही हाफ शेव्ड हिज बियर्ड. उन्होंने अपनी दाढ़ी को आधा शेव किया, आधा में बियर्ड था ही. सेकेंड इज ही स्मीयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश. उन्होंने अपने पूरे फेस पे ऐश यानी कि राख मल लिया. एंड द थर्ड वन इज पुट ऑन डिसग्रेसफुल रैग्स. और उन्होंने फटे पुराने शैबी टाइप के कपड़े क्यों पहन लिए? ड्रेसअप चिथड़ा सा क्यों किया था उन्होंने? फटे पुराने कपड़े पहन लिया, हाफ शेव किया है, चेहरे पे राख मल लिया है, ये तीन चीज़ें करके वो मार्केट गया था फिश खरीदने. नाउ द फोर्थ वन इज हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड? कैसे गोपाल पैलेस के अंदर गया है राजा से मिलने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैं फ़िश खरीद के आ गया हूँ. उन्होंने क्या क्या किया था अंदर जाने के लिए? सो योर आंसर इज एज सुन एज ही रीच द कोर्ट द गार्ड्स आस्क हिम टू गो बैक एज ही कैन नॉट सी द किंग. चूँकि उनका ड्रेसअप इतना गंदा था कि कोई उनको पहचान नहीं पाया, कोई भी कोटियर उनको पहचान नहीं पाया, और सब उसको भगाने पे लग गए. एंड दे रिफ्यूज टू ओपन दी गेट्स, और गेट भी उसके लिए कोई नहीं खोल रहे थे. अपॉन विच ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली. तब उन्होंने क्या किया? वो नाचना और गाना स्टार्ट कर दिया कस कस के. एंड देन द किंग आस्क द गार्ड्स टू ब्रिंग हिम इनसाइड. तभी किंग ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि कौन है ये पागल, इसको अंदर लेके आओ. ठीक है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, एक्सप्लेन वाई नो वन seemed टू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. कि जब वो लेकर के आ रहा था हिल्सा फिश को तो किसी ने भी हिल्सा फिश की बात नहीं की, सबने सिर्फ गोपाल की बात की. तो ये कैसे हुआ? नाउ योर आंसर इज no one seems to be interested in talking about the hilsa fish as Gopal drew all the attention of the people
टुवार्ड्स हिमसेल्फ बाय पुटिंग ऑन रैग्स, जो उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे उसकी वजह से, एंड ऐश एंड हाफ शेवन फेस, तो जो राख उन्होंने लगा रखा था और जो हाफ शेव करके रखा था, इन सब की वजह से किसी भी बंदे का ध्यान हिल्सा फिश की तरफ न जा करके टोटली सारा ध्यान गोपाल पर गया। सम थॉट हिम टू बी फनी, किसी ने सोचा कि ये फनी है, एंड सम थॉट हिम टू बी मैड मैन, किसी ने सोचा कि ये पागल है, और किसी ने क्या सोचा, अदर थॉट्स हिम टू बी मिस्टेक, कि ये एक रहस्य टाइप का है। इसीलिए किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, हिल्सा फिश की तरफ नहीं गया। सब लोग उसी को नोटिस कर रहे थे मार्केट से पैलेस तक के सफ़र में। एंड द 6th क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया है, अब आपको ट्रू फॉल्स करना। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजली, क्या किंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया था, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। यस, किंग को गुस्सा जल्दी आ गया था। नाउ द सेकेंड वन, गोपाल वॉज अ मैडमैन, क्या गोपाल पागल था, नहीं, फॉल्स है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वन इज गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल चालुक था, चालाक था, यस, ट्रू। एंड द फोर्थ वन, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, कि गोपाल इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता था, नो, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, क्या राजा को गुस्सा आया जब राजा अपने आप को गलत पाया कि भाई अब तो गोपाल जीत गया है और मैं हार गया, तो क्या इस मोमेंट पे किंग को गुस्सा आता है, नहीं, फॉल्स, किंग को कोई गुस्सा नहीं आता है, वो कहता है कि गोपाल तुम जीत गए। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज क्वेश्चंस, read carefully this thing. Notice how in comic book there are no speech marks when characters talk, and instead what they say is put in a speech bubble, and however if we wish to repeat or report, so what they say, and we must put it into reported speech. So change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. आपको चेंज करना है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, सेंटेंसेस को, स्टोरी को दी गई है एक, और पहला आपके लिए डन किया हुआ है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि आप हिल्सा के लिए कैसे और कितना पे करेंगे। द वुमन आस्क्ड फॉर द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, किसने कहा था ये, सो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन, कि अपने आधा शेव क्यों करके रखा है, बाकी का क्यों नहीं किया। नाउ द थर्ड वन, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, हु सेड दिस लाइन, सो द गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्ट द चैलेंज, गोपाल ने कहा था किंग से कि मैं, योर मैजेस्टी, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। Now fourth one, I want to see the king. Who said this line? So Gopal told the guards that he wanted to see the king. गोपाल ने कहा था कि मुझे किंग से मिलना है। Now fifth one is bring the man to meet at once. Who said? किसने कहा कि उस आदमी को एक बार लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। So your answer will be the king ordered the guard to bring the man to him at once. उन्होंने, किंग ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उसको एक बार लेके आओ, कौन चीख चिल्ला रहा है और गाना गा रहा है, डांस कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी एंड देन यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि उसका पर्टिकुलर मीनिंग के साथ आपको सेंटेंसेज में बनाना है। नाउ चैलेंजेस, चैलेंज, योर फर्स्ट वर्ड इज चैलेंज। So, to participate in some competitive situations, both the teams took the challenge and had a very close call in match. ये मैंने आपके लिए सेंटेंस में बनाया है, इसको मैं एक सेंटेंस बनाया है। नाउ
Second one is mystic. So, a person who surrendered to a deity or a deity. A person who surrenders to a deity. The man who is wearing the yellow dress is a mystic. And the third one, comical. Comical means funny. So all the comical characters played their roles well. Fourth one is courtier. Courtier means a person who attends the royal court, Darbari. Birbal is one of the most famous courtier in our history. बिरबल अकबर का बहुत ही फेमस आदमी था. Smearing. So, meaning is to apply something and make a mesh. The old man was smearing the ashes all over his body. Now, question number 2. Now ask your partner question about each picture. Your first question is, where is the stag? And your answer is, the stag is by the side of the pond. Second one, what is he doing? Your answer is, he is looking at the reflection of his horns and legs in the water. Third one is, what is he doing? Third one is, does he like his antlers? Yes, he liked his antlers. Fourth one, does he like his legs? No, he didn't like his legs. Fifth one, why is the stag running? So answer will be, the stag was running to save his life from the hunters. Now sixth one, is he able to hide in the bushes? No, he was not able to hide in the bushes. Seventh one, where were the hunters now? Your answer will be, they are quite close to the stag. Eighth number. Are they closing in on the stag? Yes, they are closing in on the stag. Ninth number question. Is the stag free? Yes, the stag is free. 10th and I think the last question. What was the stag say about his horns and his legs? So your answer will be, the stag says that he was proud of his horns and that led him into trouble, and Cloud have lost his life while he was unhappy with his legs, but today his legs saved his life. Now question number 3. Write the story in your own words. Give it a title also. You have to write down a story yourself and give a particular title. So now it is a story and title is, be happy with what you have. You can see your story. Now the fourth question. Complete the following words ladder with the help of the clues given below. कुछ clues यहाँ पे दिए गए हैं और आपको fill करना है. First one is, mother will be very dash if you don't go to school. So your answer is cross. Second one, as soon as he caught dash of the teacher, Mohan started writing. Your answer is sight. Third one is, how do you like my dash kitchen garden? Big enough for you, is it? Your answer will be tiny. Fourth one is, my youngest sister is now a dash old. So, years old. Fifth one is, standing on the dash, he saw children playing on the road. Your answer will be roof. Sixth,
Don't make such a dash. Nothing will happen. Fush. Seventh one, don't cross the dash till the green light comes on. Your answer will be a street. I think we have already finished our questions. We have done all question answer for you that. So we have finished all question answer. Okay, thank you. Thanks for watching. We will meet very soon with the another video. Thank you.